हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आमेर किले का इतिहास बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि वास्तव में आमेर की राजकुमारी जोधाबाई ने इस किले को बचाया था या नहीं। दोस्तों, इस किले की जो विशेषताएं हैं, इस किले का इतिहास है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर का किला दुनिया भर में मशहूर है। इसे 16वीं सदी में बनाया गया था। यह किला राजस्थानीय स्थापकला और संस्कृति का नमूना है, जो ऊंची पहाड़ी पर बना है। आमेर का किला दूर से ही बेहतर, विशाल और खूबसूरत दिखाई देता है। जैसा कि आप इस किले की बुनियादी देख सकते हैं, इस किले का निर्माण कई सदी पहले यानी कि 16वीं शताब्दी पहले किया गया था और आज भी यह किला बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 16वीं शताब्दी में किया गया था। तो दोस्तों, इस किले पर कई राजा महाराजाओं ने शासन किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जोधाबाई ने इस किले को बचाना पड़ा था? तो दोस्तों, इस किले का जो इतिहास है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आमेर किले की स्थापना किसने की थी? जयपुर के आमेर किले की स्थापना राजा एकल सिंह ने की थी, जो कि 969 ईस्वी में मीनाओं के चंदा वंश के शासक थे। वर्तमान आमेर किला राजा मानसिंह के शासनकाल के दौरान पहले की रचना अवशेषों पर बनाया गया, यानी कि यह किला कई राजा महाराजाओं ने, जब उनका शासनकाल था तब उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। और जैसा कि ऐसे राजा एक के बाद एक नया राजा शासन करने लगा, तो उन्होंने इस किले में कई नई नई जगह बनवाई जो उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। आमेर किले में कौन सा राजा रहता था? कछवाहों के पहले राजा कालिद देव थे, जिन्होंने 1036 ईस्वी में आमेर शहर को अपनी राजधानी बनाया। इस किले का निर्माण 969 में राजा मानसिंह द्वारा शुरू किया गया था और इसका विस्तार राजा जयसिंह द्वारा प्रथम में किया था। तो बताया जाता है कि राजस्थान में आमेर यह सबसे बड़ा किला है। राजा मानसिंह ने इस किले को 16वीं शताब्दी में बनाया था। इस विशाल किले का नाम अम्बा माता के नाम पर रखा गया, तो जो हिंदू और मुगल वास्तुकला से निर्मित है। अंगूठी रचना को इसकी भव्यता और आकर्षणता के कारण वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। जैसा कि इस किले की आप वास्तुकला देख सकते हैं, विश्व की सबसे खूबसूरत वास्तुकला इस किले में ही की गई है। और ऐसा बताया जाता है कि जब यह किला मुगलों के कब्जे में आ गया था, उसके कारण जोधाबाई को इस किले को बचाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में ही मिलेगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, इस किले में कुछ ऐसे भी तहखाने बनाए गए हैं जो बाहर से देखने पर तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, पर इनमें छुपे रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। बताया जाता है कि यह किला अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, जो किले की बाहरी संरचना की सुरक्षा कवच का कार्य करती है। जैसा ही बताया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र चीलटीका चीलों की पहाड़ी पर स्थित है। इसे आमेर किला भी कहा जाता है। जैसा कि इस किले की मैं आपको विशेषताएं बताऊं, आमेर किला पारंपरिक हिंदू और राजपूताना शैली में बना हुआ है, जिसको संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों द्वारा बनाया गया है। हालांकि बाहरी परिसर में यह किला मुगल शैली से प्रभावित दिखाई पड़ता है। इस किले में आपको प्राचीन शिकार शैलियाँ और महत्वपूर्ण राजपूत शासकों के चित्र देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही बताया जाता है कि उस समय जो राजा महाराजा के आभूषण, तलवारें थी, वो आज भी इस किले में महफूज रखी हैं। जो जैसा कि अगर आप इस किले को देखने जाएंगे तो आपको उस समय की हर एक चीज़ इस किले में आपको देखने को मिलेंगी जो उस समय थी, यानी उसी तरीके से उनके शासनकाल में किस तरीके से आवाम कहाँ पर रहती थी और राजा महाराजा कहाँ पर किस जगह बैठते थे, वो आपको सभी स्थान देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि जोधाबाई ने इस किले को बचाया। जैसा कि आपको पता है कि जोधाबाई राजपूत थीं और जो मुग़ल थे उनसे राजपूतों की एक तरीके से दुश्मनी थी। पर ऐसा क्या हुआ कि जोधाबाई को इस किले को बचाना पड़ा। एक बार क्या हुआ कि मुग़लों की जो सेना थी, मुग़लों के जो वहाँ के जो बादशाह होते हैं जैसे अकबर, तो उन्होंने क्या किया कि जोधाबाई के सभी भाइयों को और उनके सभी सैनिकों को कैद कर लिया। तो जब उन्होंने आमेर के राजा भगवान दास के पास एक खत भेजा कि अगर आपको अपने पुत्र जीवित चाहिए
और अपना किला चाहिए तो आप अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दें। यह सुनकर जोधाबाई ने साफ मना कर दिया कि मैं उस अकबर से, यानी कि अकबर उस समय बहुत ही निर्दयी था, किसी पर भी दया नहीं करता था, सभी को मारता था। तो जोधाबाई ने कहा कि मैं उससे कभी भी विवाह नहीं करूँगी। जब जोधा के पिता ने जोधा के सामने हाथ जोड़े उससे प्रार्थना की तो जोधाबाई ने मान ली, यानी कि उनसे शादी करने को उन्हें निर्णय बना लिया। तो उन्होंने कहा कि वह अकबर से शादी करने के लिए तैयार है। अकबर ने ये बात सुनते ही उनके भाई और उनके महल को पुनः वापस छोड़ दिया, यानी कि मुक्त कर दिया। तो इस तरीके से जोधाबाई ने आमेर के किले को बचाया और अपने सभी भाइयों की जान भी बचाई। तो इसी कारण जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ। आमेर का किला मूल रूप से राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया था। जयसिंह प्रथम ने 16वीं दशक की शुरुआत में इसका विस्तार किया। अगले 150 वर्षों में लगातार शासकों द्वारा सुधार और परिवर्तन किए गए, जब तक कि कछवाहों ने 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने समय में अपनी राजधानी जयपुर स्थानांतरित नहीं कर दी। तब तक कि आमेर दुर्ग कछवार राजा मानसिंह ने जब बनाया था, उन्होंने इस किले में कई ऐसे परिवर्तन किए, जैसा कि आपको कई ऐसे परिवर्तन दिखाई देंगे जो राजा मानसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। बताया जाता है कि जब राजा जयसिंह द्वितीय ने शासन काल में इन्होंने राजधानी निर्विचित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली थी, तब उन्होंने इस किले में कई ऐसे परिवर्तन भी किए थे जो राजा जयसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यहाँ की वास्तुकला विश्व की सबसे वास्तुकला में प्रमुख बताई जाती है। जैसा कि आमेर किला क्यों प्रसिद्ध है। आमेर नगरी और वहाँ के मंदिर तथा किले राजपूती कला का अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ का प्रसिद्ध दुर्ग आज भी ऐतिहासिक फिल्मों में निर्माताओं की शूटिंग के लिए आमंत्रित करता है। मुख्य द्वार गणेश पोल कहलाता है, जिसकी नक्शी अत्यधिक आकर्षण है, यानी कि आज भी इस जगह पर फिल्मों की शूटिंग होती है और यहाँ पर लोग आते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा मात्र किला है जिसे आज तक इस किले का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जैसे अंग्रेज़ों ने जिस समय शासनकाल किया था, उन्होंने हर एक किले की जो बनावट थी सब कुछ बिगाड़ दी थी, पर एक आमेर का किला है जो बिल्कुल वैसा ही है। तो ये है आमेर किले का रहस्य और आमेर किले से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।